नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें खाना खाने की जो परेशानियां है, यानी कि वो अच्छी तरीके से भोजन नहीं करते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से भूख नहीं लगती है, या फिर वयस्कों में भी ऐसी कुछ परेशानियां हैं जहां पर उनको खाना खाने का मन, भोजन करने का मन बिल्कुल भी नहीं है और भोजन करना उनको अच्छा नहीं लगता है। उसके वजह से उनकी तकलीफें और बढ़ जाती है, यानी कि उनमें भूख की कमी हो जाती है, चाहे वो छोटे बच्चों में या फिर वयस्कों में हो। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और उसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी है। तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी भूख की कमी को आप कैसे दूर कर सकते हैं और आपकी भूख जो है वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कि ये जो भूख जो है वो क्यों नहीं लगती है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन, कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जो है उनमें भूख की समस्या जो है वो अधिक हो रही है, भूख की कमी की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा वयस्कों में भी भूख की कमी का बहुत सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो रीजन हो सकता है कि वो कुछ बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं, या फिर उनको खाना खाने का मन जो है वो नहीं करता है, या फिर वो जो है वो लोग जो है वयस्क जो है या फिर छोटे बच्चों जो है उनमें समय पर भोजन न करने के वजह से ये समस्या जो है वो बढ़ सकती है। साथ ही में अगर वयस्कों में पेट की समस्याएं बहुत ज्यादा होती है, पेट के संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो ज्यादा होती है, यानी कि उनको कब्ज की परेशानियां होती है, उनका पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं होता है, इसके वजह से उनको खाने की इच्छा जो है, भोजन करने की इच्छा जो है वो नहीं रहती है और उसके वजह से उनकी भूख में कमियां आ जाती है। शरीर का वजन जो है वो अचानक कम हो जाता है, ये भूख की कमी का एक कारण बन सकता है। इसके अलावा अगर उनको जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है तो वो उल्टी कर देते हैं या फिर उनको जी मिचलने जैसी तकलीफें जो है वो होती है। अगर आपको भूख की कमी होती है तो उस कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में हम एनोरेक्सिया ऐसे बोलते हैं। तो ये जो एनोरेक्सिया है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में डिटेल में अब हम बात करते हैं। तो ये जो कारण है इसको रूल आउट करने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट भी करते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड यानी कि पेट की सोनोग्राफी या फिर एक्सरे भी करते हैं। इसके वजह से पता चलता है कि कुछ भयंकर बीमारियां अगर पुरुषों में है, वयस्कों में है, तो उसके वजह से भी उनको भूख की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अब वो क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। छोटे बच्चों में क्या होता है कि उनको बाहर की चीजें हम बहुत ज्यादा खिलाते हैं, जैसे कि वेफर्स या फिर कुरकुरे, ये जो बाहर की चीजें है वो उनको ज्यादा पसंद रहती है, इसलिए वो भोजन करने को नहीं बोलते हैं, भोजन की कमी उनमें हो जाती है और वो बाहर की चीजें ही मांगते हैं, पिज्जा बर्गर वैसे चीजें उनको खाना पसंद होता है। तो ऐसा अगर छोटे बच्चों में ऐसे बाहर की चीजें खाने की बहुत ज्यादा आदत है तो वो आदत आपको धीरे धीरे कम करनी है ताकि वो भोजन पर ध्यान दे सके। और अगर वयस्कों में कब्ज की परेशानियां हैं तो कब्ज की परेशानियां हम दूर कर सकते हैं, या फिर भोजन के पहले वो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर ले तो उनको भूख जो है वो अच्छी लगे, खाना खाने के बाद वो थोड़ा टहलने जाए तो वो खाना जो है वो अच्छी तरीके से हजम हो सकता है। अब कौन से कारण हो सकते हैं, जैसे कि हिपेटाइटिस ये जो है एक लिवर इन्फेक्शन है, ये हिपेटाइटिस बी नाम का वायरस है, उसके वजह से होता है लीवर का इन्फेक्शन जिसे हम हिपेटाइटिस बोलते हैं। उसके वजह से भी आपको खाना जो है वो कम जाता है, या फिर आपको किडनी का संक्रमण हो, या फिर लीवर में सूजन हो, या फिर निमोनिया जैसी तकलीफें होती है तो वहां पर भी आपको भूख जो है वो कम लगती है। आपको इंटेस्टाइन यानी कि आंतों की कुछ बीमारियां है जैसे क्रॉन्स डिसीज है तो उसके वजह से भी आपको भूख जो है वो कम लगती है। या फिर आपको इंटेस्टाइन यानी कि कोलोन का अगर कैंसर हो जाता है तो उसके वजह से भी आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। या फिर सीलियाक डिसीज जैसी परेशानियां हैं, आपकी इंटेस्टाइन की परेशानी होती है सीलियाक डिसीज,
उसके वजह से भी आपको भूख जो है वो कम लगती है, या फिर मानसिक रूप पर कुछ बीमारियां है तो उसके वजह से भी आपको भूख में कमी के लक्षण जो है वो देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपको हार्ट फेल्यूर या फिर दर्द, आपको किसी भी तरह का दर्द हो रहा है उसके वजह से भी आपको खाना जो है वो कम हो जाता है, या फिर डिमेंशिया जैसे मानसिक बीमारियां हो सकती है, या फिर महिलाओं में जो गर्भ अवस्था होती है वहां पर भी खाने की जो कमी है वो हो सकती है। तो आपको अगर भूख न लगने की बहुत ज्यादा परेशानियां है तो उस वक्त आप कौन से मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, अब उसके बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। होम्योपैथिक दवाइयां मैं अभी बताने जा रही हूँ तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो ये मेडिसिन आप छोटे बच्चों में या फिर वयस्कों में दे सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी में यानी जो गर्भावस्था की महिला है उनमें ये मेडिसिन आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, उनके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब पहली मेडिसिन आप होम्योपैथिक इस्तेमाल करेंगे वो है अल्फा अल्फा क्यू। ये जो अल्फा अल्फा मेडिसिन है ये भूख बढ़ाने की बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर अगर किसी व्यक्ति में भूख न बढ़ने की परेशानियां होती है तो अल्फा अल्फा क्यू ये जो मेडिसिन है ये ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो अल्फा क्यू है ये मदर टिंचर फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। मदर टिंचर फॉर्म में इसके 10 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 2 बार लेने हैं, सुबह और शाम। नेक्स्ट जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे वो है जेंटिना ल्यूटिया। ये भी आप मदर टिंचर फॉर्म में क्यू के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। इसके 10 बूंद आप 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 बार पी सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। तो ये जो मेडिसिन है ये आपको खाना खाने के आधे घंटे पहले इस्तेमाल करनी है ताकि आपकी भूख जो है वो बढ़ जाए। अगर आपको खाना खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती है और भूख नहीं लगती है तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे वो है कैलकेरिया कार्ब। ये जो कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन है ये आप 30 या फिर 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसको छोटे बच्चों में इस्तेमाल करना है तो 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वयस्कों में इस्तेमाल करना है तो 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी नॉन वेज होता है तो उसको खाने के लिए पेशेंट्स में इच्छा नहीं रहती है या फिर उनको जबरदस्ती खाने के लिए दिया जाता है तो उनको अपचन यानी कि इनडाइजेशन की तकलीफें हो जाती है। तो वहां पर ये कैलकेरिया कार्ब ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही फायदेमंद होता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है चाइना। ये जो मेडिसिन है ये भी आप 30 या फिर 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्टली इसके 2 बूंद आप आपके टंग पर डालेंगे, दिन में 2 बार इस मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं। चाइना ये जो मेडिसिन है अगर आपको पेट के संबंधी बहुत ज्यादा परेशानियां होती है तो उस परेशानियों को दूर करने के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी मानी जाती है। साथ ही में आपको भूख नहीं लगती है या फिर पूरे दिन काम करने के बाद भी आपको भूख महसूस नहीं होती है परंतु आपको कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है तो वहां पर ये चाइना मेडिसिन जो है इसका सेवन करने के बाद आपकी भूख जो है वो बढ़ सकती है। आप खाना जो है वो अच्छी तरीके से खा सकते हैं और आपके शरीर की जो भी कमजोरी है वो दूर हो जाती है। अगर आपके शरीर से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज जैसे यानी कि आपको वॉमिटिंग या फिर लूज स्टूल की बहुत ज्यादा परेशानियां है और उसके वजह से भी आपकी भूख कम हो गई है तो वहां पर भी ये चाइना मेडिसिन 30 या फिर 200 पोटेंसी में बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है फेरमफॉस। ये जो फेरमफॉस मेडिसिन है ये 30 या फिर 200 पोटेंसी में हम भूख न लगने की समस्या में बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको दूध जो है वो अच्छी तरीके से नहीं पच पाता है, दूध या फिर मांस खाने के बाद बहुत सारी अपचन की समस्याएं होती है, साथ ही में भूख भी नहीं लगती है तो वहां पर ये फेरमफॉस मेडिसिन 30 या फिर 200 पोटेंसी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी जो भी एनोरेक्सिया की यानी कि भूख न लगने की जो भी सारी परेशानियां है वो दूर हो सकती है। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन आप इस्तेमाल करेंगे आपको भूख न लगने की समस्या में तो वो है लेसिथिनम 3x। ये जो लेसिथिनम 3x मेडिसिन है ये टैबलेट फॉर्म में आती है। अगर आप शराब का सेवन बहुत ज्यादा कर लिए है और उसके वजह से आपको लीवर की तरह तरह की परेशानियां होती है और उसके वजह से आपको भूख नहीं लगती है, आपको हिपेटाइटिस या फिर लीवर सिरोसिस या फिर लीवर में सूजन जैसी तकलीफ है तो वहां पर ये लेसिथिनम 3x मेडिसिन का इस्तेमाल करके आपकी भूख जो है वो बढ़ सकती है। अगर आप कॉफी का सेवन करते हैं और उसके बाद आपकी भूख जो है वो कम हो जाती है तो वहां पर भी ये दवा जो है यह बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके 2 टैबलेट आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। खाना खाने के आधे घंटे पहले या फिर आधे घंटे बाद भी इस मेडिसिन का सेवन करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये मेडिसिन जो है ये आपकी भूख जो है वो बढ़ाने में बहुत अच्छी तरीके से मदद करता है। तो ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयां मैंने अभी बताई तो ये आप आपकी भूख की कमी की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयां मैंने बताई ये सिम्टम सिमिलैरिटी पर आप ले सकते हैं और आपके नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर जो होते हैं उनसे भी कंसल्ट करके ये दवाइयां जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और ये वीडियो जो है ये आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।